हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फ्री लेक्चर सीरीज में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, इफ यू हैवंट ऑलरेडी, हमारे यूट्यूब चैनल पे दो आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी, PSIR पेपर 1 एंड दूसरी PSIR पेपर 2 की, जहाँ पे जो स्टैटिक कंपोनेंट है ऑफ द सिलेबस उसे कवर कराया जा रहा है थ्रू आर प्रीवियसली रिकॉर्डेड, राइट। तो पहले हमने रिकॉर्ड की थी अराउंड 2020 के अंदर, राइट। तब ये रिकॉर्ड की गई, हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इनके जो स्टैटिक एलिमेंट्स हैं उनको आप थ्योरी में, थॉट में, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू गेन सम क्लैरिटी। आज का लेक्चर भी जो है PSIR पेपर 1 की पॉलिटिकल थ्योरी के साथ ही जुड़ा हुआ है। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो दैट अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ 2026 की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर एंड टू एंड कवरेज ऑफ दिस PSIR ऑप्शनल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो हमारा बैच 1 जो है वो लॉन्च हो गया है। इसकी रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन एंड 3 मार्च से ओरिएंटेशन लेक्चर्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर 1800-893-3043 पे कॉल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, आपकी रिक्वायरमेंट्स को सूट करते हुए टेलर मेड कोर्सेज बनाए गए हैं, जहां पे आप चूज कर सकते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स, मंथली करंट अफेयर्स एज वेल एज क्वेश्चन एंड आंसर्स ड्रिवन आंसर राइटिंग, क्या आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट भी करवाना चाहते हैं? एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द टेलीग्राम मेंटरशिप एंड डाउट रेजोल्यूशन, क्या आप एक सिलेक्टेड ऑफिसर के साथ भी जो है मेंटरशिप चाहते हैं ओवर द फोन? सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप चूज कर सकते हैं द टाइप ऑफ प्रोग्राम टू एनरोल इन, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्लीपी 20 कोड जो है आप यूज कर सकते हैं टू अवेल 20% डिस्काउंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, राइट। तो अपनी PSIR की तैयारी को एंड टू एंड कंप्लीशन के लिए एंड फुल प्रूफ बनाने के लिए ज्वाइन कीजिए स्लीपी क्लासेस का ये कोर्स, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। Now in the previous lectures we had seen कि किस तरह से रॉल्स की थ्योरी को फेमिनिस्ट एंड कम्युनिटेरियंस द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। ना कम्युनिटेरियन क्रिटिक इन पर्टिकुलर जो है काफ़ी स्केदिंग थी, काफ़ी ज़्यादा जो है रॉल्स के ऊपर डायरेक्टेड थी इन पॉइंटिंग आउट फ्लॉज जो कि रॉल्स की थ्योरी से निकल के आते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दीज क्रिटिसिजम्स आर एक्सट्रीमली सब्सटैंशियल ऑल्सो, राइट। दे मेड अ लॉट ऑफ सेंस, राइट। स्पेशली अगर आप ऐसी लिबरल डेमोक्रेटिक जो है कंट्रीज़ देखेंगे जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है लोगों की अब, ठीक है, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, राइट, कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्री से, कल्चर से लोग जो है अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल आके सेटल हो गए हैं। तो हाउ डू यू इमेजिन कि इवन दीज very diverse, very different people also will have a similar conception of good and justice as abstract individuals in the original position जो कि रॉल्स ने इमेजिन किया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये पॉसिबल ही कैसे है, क्योंकि ये इतने डिफरेंट लोग हैं, राइट। इन सबके खुद के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं, राइट। किसी का कोई रिलीजियस है, कुछ लिंग्विस्टिक या कोई और ट्रेडिशनल रूटिंग्स है जो कि उनकी थिंकिंग को एक तरह से इम्पैक्ट करती हैं, राइट। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ एशियंस से कमिंग टू द US एंड सेटलिंग डाउन देयर, राइट। देयर कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विल बी वेरी डिफरेंट। जैसे कि हमने बात की थी एशियन वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वो उन एशियन वैल्यूज़ में बड़े हुए हैं तो उनकी आइडियाज़ और उनके कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज़ अ गुड लाइफ, व्हाट इज़ जस्टिस, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, राइट। नाउ गिवन दीज क्रिटिसिजम्स, रॉल्स ने अपना सेकेंड वर्क लिखा, ठीक है, जिसको उन्होंने बनाया पॉलिटिकल लिबरलिज्म। रॉल्स अंडरस्टूड कि अ लॉट ऑफ दीज क्रिटिसिजम्स आर वेरी वैलिड, ठीक है। द फैक्ट कि मैंने एक यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन बनाने की बात की,
ठीक है, ये बात की कि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो हैं यूनिवर्सली अप्लाई हो जाएंगे टू सोसाइटीज़। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स की बात की, डाइवर्सिटी के क्वेश्चन के ऊपर जो है मैंने कुछ नहीं बोला। राइट, सो व्हाट ही डिड इन ए सेकेंड वर्क देन इन पॉलिटिकल लिबरलिज्म, कि जितने भी क्रिटिसिज्म्स थे, ये कुछ जो फ्लॉज थे उनको उन्होंने आंसर करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ रेक्टिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, तो अब ये आइडिया जो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जो इनकी किताब है उसके अंदर इन्होंने ये इशू उठाया कि ये पर्टिकुलरिस्टिक नोशंस ऑफ जस्टिस जो कि स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से आती हैं, ऑफ डाइवर्स पीपल, राइट, इनको एक तरह से हम री इमेजिन और इनको एक तरह से हम इकट्ठे फिट कैसे बिठाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंदर उन्होंने कहा, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर बहुत सारे डाइवर्स सिटीजन्स आएंगे जिनके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, जिनकी थिंकिंग डिफरेंट है, जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ विच जिनके कॉन्सेप्शंस ऑफ गुड एंड जस्टिस भी डिफरेंट हैं, तो अब उनके ऊपर हम एक तरह से ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी हमने तो ये 2 बेसिक लॉज डिस्कस कर लिए थे, डिसाइड कर लिए थे और हम ये आपको आपके ऊपर जो है इम्पोज कर देंगे। कि एक बेसिक सेट ऑफ लॉज हम कोर्स नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हमने फोर्स करने की कोशिश की इस डाइवर्स ग्रुप ऑफ सिटीजन्स पे ये लॉज, राइट, जो बेसिक लॉज, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने उन पे ये फोर्सफुली इम्पोज कर दिया, वो कहते हैं 2 मेन चैलेंजेस को रेज कर देगा। पहला इज़ द चैलेंज ऑफ लेजिटिमेसी। अब हमने लेजिटिमेसी देखा हुआ है, राइट, हमने हेबरमास के अंदर देखा है, हमने लेजिटिमेसी का जो है एक आइडिया पूरा पढ़ा था। लेजिटिमेसी क्या है? लेजिटिमेसी बेसिकली कहता है कि लोगों के ऊपर फोर्सफुली कोअर्सिवली जो है कोई लॉ नहीं इम्पोज किया जाता, पीपल थिंक दैट लॉ टू बी वैलिड। ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं ये लॉ सही है, ये लॉ जस्ट है, ये लॉ फॉलो करने लायक है, इसलिए इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्पोज्ड अपॉन द पीपल, पीपल वांट टू फॉलो दैट लॉ। ठीक है, लोग जो है विद देयर कंसेंट वॉलंटरीली वो लॉ फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी किस तरह से भी अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑब्वियसली देयर विल बी ऑलवेज एक्सेप्शंस ऑफ पीपल जो कि लॉ ब्रेक करते हैं, बट बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि लॉज हैं इन इंडिया विच स्टॉप यू से फ्रॉम मर्डरिंग समवन, या फिर किसी से कुछ चोरी चकारी करना। ठीक है, अब ये बात है कि हम मानते हैं कि ये लॉज लेजिटिमेट हैं, राइट, we understand these laws are correct, right? So rather than anyone forcing us कि भैया नहीं, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम किसी के घर से जाके चीज़ें नहीं उठा सकते तो तुम नहीं उठा सकते, राइट, मेरे को ये नहीं लगता कि ये लॉ गलत है, राइट, आई अंडरस्टैंड दिस लॉ इज़ करेक्ट, वाई, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो सेफ गार्डिंग माई इंटरेस्ट। ठीक है, एक तरह से कि मेरे घर से भी कोई चीज़ें ऐसी नहीं उठाएगा। तो लॉज जो है इनको कंसेंट से लोगों को माना जाता है। ठीक है, तो यही वो इशू आ जाता है कि अगर इन डाइवर्स ग्रुप ऑफ सिटीजन्स पे हमने एक लॉ इम्पोज कर दिया विदाउट देम अग्रीइंग टू इट, विदाउट उनके खुद के ट्रेडिशंस कॉन्टेक्स्ट एक तरह से उसमें सही ना बैठें, फिट ना बैठें, तो वो क्वेश्चन रेज कर देगा लेजिटिमेसी का। ठीक है, कि अब क्या हो जाएगा, आप उनको फोर्स तो कर देंगे बट क्या ये लेजिटिमेसी इंश्योर करेगा? नहीं। एंड अगर ये लेजिटिमेसी नहीं इंश्योर करेगा, इट विल लीड टू द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज विच इज़ दैट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, कि अगर दिस लॉ इज़ नॉट कंसिडर्ड लेजिटिमेट, मतलब लोग अपनी मर्जी से वॉलंटरीली ये लॉ नहीं ओबे कर रहे। ठीक है, कब तक ओबे कर रहे हैं? जब तक गवर्नमेंट में पावर है टू फोर्सफुली इम्पोज इट ऑन द सिटीजन। अब कितनी देर ये इम्पोज करके रख लेंगे, राइट? इवेंचुअली क्या होगा, अगर सिटीजन्स डू नॉट अग्री टू द लॉ, अगर उनको लगता है कि ये लॉ जो है उनके बिलीव्स, उनके ओपिनियंस, उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके ट्रेडिशंस के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जो है ये एक मेजर चैलेंज होगा कि जब भी गवर्नमेंट की से पावर में, कोअर्सिव पावर में थोड़ी सी डिक्लाइन आया,
citizens might rise up in revolution against the law. ठीक है, तो ये दो फंडामेंटल चैलेंजेस जो हैं लेजिटिमेसी एंड स्टेबिलिटी के, रॉल्स अंडरस्टैंड्स कि ये एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली अगर पीपल डू नॉट एंड अप voluntarily adhering to the law and accepting to the law, which can lead to long term stability questions for the entire society and polity. ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि अब हम इन दो चैलेंजेस के साथ किस तरह से डील करें. ठीक है, क्या हम काम करें कि ये चैलेंजेस जो है रेक्टिफाई हो सके. पहला चेंज राइट जो कि रॉल्स लाते हैं अपने सेकेंड काम में, जिसका नाम पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, इज़ द फैक्ट कि ये थ्योरी है किस तरह की. अब हमने पिछली बार जस्टिस एज फेयरनेस में क्या चीज़ें पढ़ी थी, ये पढ़ा था कि ये एक थ्योरी है जो कि यूनिवर्सली अप्लाई करती है टू वन एंड ऑल राइट अक्रॉस सोसाइटीज़. ये माना गया था कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो एवरी पर्सन विल अग्री टू. ठीक है, कि अगर हमने उनको ओरिजिनल पोजीशन में खड़ा कर दिया बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस, दिस इज समथिंग, दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट एवरी पर्सन एब्सोल्युटली विल अग्री टू एंड ये यूनिवर्सली अप्लाई करेगा टू वन एंड ऑल राइट. अब रॉल्स क्या कहते हैं, दैट आई अंडरस्टैंड देयर कैन बी प्रॉब्लम्स and I understand that people come from different value sets and value orientations also, right? So Rawls क्या कहता है कि मैं justice को as a comprehensive doctrine नहीं मानूंगा. कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन क्या होती है, जैसे कि हमने आगे लिख दिया फिलोसफिकल वर्ल्ड व्यू. कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एप्लीकेबल होती है हर सोसाइटी को, जो कि एप्लीकेबल होती है टू ऑब्वियसली इट फिट्स वेल विद द पर्सन्स हु आर लिविंग इन इट, एंड इम्पॉर्टेंटली ये उस इंडिविजुअल की हर स्फेयर को एक तरह से जो है शेप करती है, मोल्ड करती है. कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन्स के अंदर फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी जितनी भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स हैं वो क्या है, वर्ल्ड व्यूज़ है आपके, एक तरह से आपकी लाइफ के हर क्षेत्र को जो है, हर स्फेयर को जो है, दे एंड अप मोल्डिंग इन अ सर्टन वे राइट. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू इमेजिन द इस्लामिक डॉक्ट्रिन राइट, अब इस्लामिक डॉक्ट्रिन के अंदर जो है हर स्फेयर के साथ डील करती हुई चीज़ें हैं राइट. तो फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरह से इस्लाम के अंदर देयर इज़ दिस आइडिया ऑफ अ रेडिकल इक्वालिटी, कि हर कोई जो है इक्वल है एट अ सर्टन लेवल. ठीक है, द आइडिया कि आपने जो है किसी भी तरह से मूर्ति पूजा नहीं करनी है राइट, कि अनलाइक हिंदुइज्म जिसके अंदर जो है आइडल वर्शिप काफ़ी प्रेवलेंट है, इस्लाम कम्प्लीटली रिजेक्ट्स इट. देन अगेन इस्लाम के और भी बहुत सारे वैल्यूज़ है जो कि आपके सोशल एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं राइट, कि किस तरह से आपने फॉर एग्जांपल जो है से आपने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना राइट, या फिर आपकी जो है जेंडर को रिलेटेड फैमिली के साथ जेंडर रिलेशंस एंड फैमिली से रिलेटेड जो है कुछ आइडियाज़ इस्लाम के अंदर हैं जो आपने फॉलो करने हैं. सिमिलरली इकोनॉमिक स्फेयर में भी जो है इसका इम्पैक्ट आता है. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट लेना जो है गलत माना जाता है. सो यू हर्ड ऑफ इस्लामिक फाइनेंसिंग, यू माइट हैव हर्ड ऑफ इस्लामिक फाइनेंसिंग, जिसके अंदर जैसे अब हम लोन लेते हैं या कुछ भी करते हैं बैंक से तो हमको एक इंटरेस्ट लगता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इंटरेस्ट को हराम माना जाता है, गलत माना जाता है, इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन इस्लाम. व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज़ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग राइट. सो दीज आर सर्टन वैल्यूज. डोंट यू इमेजिन कि किस तरह से दिस इज़ वन आइडियोलॉजी और डॉक्ट्रिन राइट. तो इसी तरह से आप क्रिश्चियनिटी की भी बात कर सकते हैं, जुडाइज़म की बात कर सकते हैं राइट, हिंदुइज़्म की बात कर सकते हैं. इनफैक्ट हिंदुइज़्म और हिंदुत्व को लेके तो कितनी बार जो है कोर्ट ने ही लाइक जुडिशरी ने रूलिंग की है कि हिंदुत्व किस तरह से एक वे ऑफ लाइफ है राइट. तो ये क्या हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन हो जाती है राइट, एक पूरा वर्ल्ड व्यू हो जाता है राइट, जो कि वेरियस सोसाइटीज़ पे एप्लीकेबल होता है. नाउ व्हाट डज रॉल से, रॉल सेज दैट अनलाइक सच डॉक्ट्रिन्स राइट, जस्टिस जो है, जो मैंने थ्योरी दी है, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन, बल्कि क्या है, ही इंस्टेड प्रेजेंट्स इट एज अ political conception of justice right. It is a political conception of justice. It is the way in which certain sets of societies might view how justice should be. ठीक है,
तो अब ये आइडिया कहाँ से आता है, इस पे अग्रीमेंट कैसे होता है पॉलिटिकल कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस पे, दैट इट इज़ अ मच नैरोअर टर्म देन अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन। ही सेज कि ये जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस है ना, बेसिकली रिजल्ट किसका है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ जो कि एक्सेप्टेड है एंड पार्ट हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, अब पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे हम एक वर्बा का एक सिविक कल्चर का आइडिया भी करेंगे, तो तब आप दोबारा ये पॉलिटिकल कल्चर को देखने की कोशिश करना। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, हर सोसाइटी के अंदर, हर स्टेट के अंदर हम कहते हैं एक तरह का एक फंडामेंटल पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर जो है एग्जिस्ट करता है। ये वो आइडियाज़ होते हैं जो कि सिटीजन्स को लगता है करेक्ट है, सिटीजन्स अग्री टू दीज आइडियाज़, दे फॉलो दीज आइडियाज़ एंड सोसाइटी जो है बाय एंड लार्ज इन आइडियाज़ के बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइज होती है और उनको फॉलो करती है। नाउ यू कैन इमेजिन से द यूरोपियन सोसाइटी, राइट, वेस्टर्न यूरोप की जो सोसाइटी है, यू कैन इमेजिन दैट इट इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज़ सच एज के ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये आइडियाज़ जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर शुरुआत हुई, राइट, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इनग्रेन हो गई है। द आइडिया दैट फ्रीडम या लिबर्टी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव यू नो अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ expression, of speech, of being able to give your opinions, right, of movement, of associations, right, and so on so forth. Similarly ये बहुत ही जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, साथ ही में यहाँ पे जो है इक्वालिटी के आइडियाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इनग्रेन्ड है। साथ ही में फॉर एग्जाम्पल दे आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ मे बी नेगेटिव सेक्युलरिज्म वेर इन देर इज़ अ divide between the public and the private sphere, and religion is something which is relegated to your private sphere, and public sphere के अंदर by and large जो है जो ये fundamental पॉलिटिकल कल्चर के आइडियाज़ है वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो तभी हम बोलते हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ समथिंग जो कि मे बी वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ईजी हो अप्लाई करना, इंडिया के अंदर उतना ईजी नहीं होगा। तो एक तरह से ये चीज़ें जो है आपके पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर की बात करती हैं, राइट। तो ये आइडियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेड है। सिमिलरली यू कैन इमेजिन से इंडिया, बिकॉज इट्स ऑलवेज बीन सच अ डाइवर्स सोसाइटी, राइट, इसके अंदर आइडियाज़ ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस काफ़ी प्रेवलेंट है, राइट, आइडियाज़ ऑफ सोशल कोऑपरेशन, राइट, आइडियाज़ ऑफ कि अब सबने मिलजुल के जो है एक साथ रहना है, राइट, ये बहुत प्रेवलेंट है। देन ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरी इंडिया में इंडिपेंडेंस होने के बाद एक तरह से आइडियाज़ ऑफ अगेन फ्रीडम एंड इक्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। तो ये जो है आपकी पूरी एक जिस तरह से ये जो आइडियाज़ है जिनके बेसिस पे सोसाइटीज़ फॉर्मुलेट की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ये उनके पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बन जाता है। और इन्हीं आइडियाज़ के बेसिस पे जो है कंसेप्शन ऑफ जस्टिस उभर के आता है। अब आपको याद होगा हमने वॉल्जर का क्रिटिक किया था, राइट, हमने जहाँ पे स्फेयर्स ऑफ जस्टिस की बात की थी कि उन्होंने बात की थी कि किस तरह से डिफरेंट सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, ठीक है, एंड दे कैन ऑल हैव वेरिंग आइडियाज़ ऑफ कंसेप्शंस ऑफ गुड बेस्ड ऑन कि ये सोसाइटीज़ किस तरह की है। तो उसी क्रिटिसिज्म को एक तरह से अपने इस थ्योरी में मोल्ड करते हुए उन्होंने बोल दिया कि सोसाइटी की जो पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर है, राइट, उससे हमारी कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो है बहुत ज़्यादा शेप की जाती है। ये जो है बेस्ड होती है ऑन दीज फंडामेंटल आइडियाज़ जो कि इन पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो आप इसको वॉल्जर के साथ अगर लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे आपको ये आइडिया जो है बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो रॉल्स का ये मानना था कि ये जो पॉलिटिकल कंसेप्शन है देयरफॉर जस्टिस की, ये जो है इसी पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर और जो आइडियाज़ हैं जो कि इस पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा हैं, जैसे कि मैंने बात कर ली वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़ हो गए, एशिया के अंदर जब हम एशियन वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़ हो गए। तो क्या हो गया, बेस्ड ऑन दीज आइडियाज़ जो कि पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है,
उसके बेसिस पे जो है अ कंसेप्शन ऑफ जस्टिस फॉर्मुलेट की जाती है। और वो कहते हैं ये आइडियाज़ जो कि ऑब्वियसली पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, मतलब हर इंसान जो कि उस सोसाइटी में है वो उसको एक्सेप्ट करता है, एक तरह से वो उनमें ढल चुका है, राइट। दे देयरफॉर बिकम the only legitimate basis of cooperation. Why? Because people ये आइडियाज़ जो कि इन्फॉर्म करते हैं पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर को, कहीं ना कहीं से जो पीपल वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी वैल्यू से ही इम्पैक्ट होके ये कुछ शेयर्ड आइडियाज़ बने हैं जो कि उस पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस सिटीजन्स ऑल्सो adhere to them, right? Because ये जो है एक्सेप्टेड है, दिस पॉलिटिकल कल्चर इज समथिंग जो जिसके अंदर जो है सारे सिटीजन्स रेज हुए हैं, इससे इम्पैक्टेड होते हैं। इसलिए माना जाता है कि कोई भी कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के पॉलिटिकल कल्चर और उसके फंडामेंटल आइडिया से एसोसिएटेड है, तो ऐसा कंसेप्शन जो है वो सिटीजन्स को ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी दे विल अग्री टू इट, दे विल बी रेडी टू फॉलो इट, ठीक है। सो इसीलिए रॉल्स का ये मानना था कि ऐसा कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो है जो कि उन्होंने फॉर्मुलेट किया है, राइट, तो उनके जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है जो कि उन्होंने बनाए थे, राइट, विच टॉक अबाउट, जैसे कि हमने बात की थी सबसे पहले, इक्वल एंड जितनी ज़्यादा हो सके राइट्स एंड लिबर्टीज जो है ग्रांट करने की बात की थी उन्होंने, है ना। फिर उन्होंने क्या बोला कि देयर ऑल्सो हैज़ टू बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, एंड लास्ट में उन्होंने क्या बोला, आपका डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बोला दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिटोर, अगर आप किसी भी तरह से सोशल या इकोनॉमिक इक्वालिटी से हटके कोई भी डिसीजन लेते हैं, ये सिर्फ तब परमिसिबल है अगर जो लीस्ट एडवांटेज्ड इंसान है इन द सोसाइटी, जो सबसे डिप्राइव्ड है, सबसे मार्जिनलाइज्ड है, अगर उसके हित में, उसकी बेटरमेंट के लिए जो है कुछ होता है, ठीक है। सो दीज वर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट रॉल्स हैड स्टेटेड इन हिज जस्टिस एज फेयरनेस के प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने क्या बोला कि इस तरह का जो मैंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, राइट, ये जो प्रिंसिपल्स हैं अब किसके, कौन सी सोसाइटी के पॉलिटिकल कल्चर जो है उसके साथ मैच बैठते हैं, वो मैच बैठते हैं विद अ लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है, कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो है एक्सेप्टेबल है इन सोसाइटीज़ जिनका पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर इज़ इन्फॉर्म्ड बाय लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग जो हैं फ्री हैं, ठीक है, उनके पास कुछ सर्टन बेसिक लिबर्टीज़ हैं, कुछ बेसिक राइट्स हैं, जिसके हम देख सकते हैं कि हर वेस्टर्न, चाहे वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो यूएसए हो, राइट, यहाँ पे क्या है, कुछ बेसिक आपके पास जो है एक जितना वाइड एरिया ऑफ लिबर्टीज़ ग्रांट किया जा सके उतना ग्रांट करने की कोशिश की जाती है, राइट। सो इसके साथ ही साथ में सिटीजन्स क्या हैं, दे आर बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, कि लोग जो हैं बाय एंड लार्ज इक्वल है, राइट, एक दूसरे के साथ जो है इनका एक इक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप है, कोई आइडियाज़ ऑफ नोबिलिटी एक्सेट्रा एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिसके कारण सोसाइटी जो है हायरार्की में डिवाइड हो गई हो, ठीक है, कि एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिडीवल यूरोप में होती थी, नोबिलिटी के साथ जो है, राइट, ऐसी एक आइडिया एसोसिएटेड होता था। यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे कि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है विच बेसिकली डिवाइड्स द सोसाइटी, एक हायरार्की क्रिएट कर देता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो बोलते हैं कि ऐसे आइडियाज़ एग्जिस्ट नहीं करते, एक फंडामेंटल इक्वालिटी जो है एग्जिस्ट करती है इन सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ में ये सोसाइटी क्या है, यहाँ पे एक फेयर सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन है, राइट, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे लोग क्या है, लोग खुद चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट, राइट, यू हैव द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पे लोग जो हैं दे बेसिकली गो अहेड, दे चूज़ देयर गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज़ एक तरह से एक तरह से answerable to the citizens, accountable to the citizens, responsible to the citizens, right, and therefore
एक तरह से वो ही करते हैं जो कि गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ जी आपने करनी है, राइट। साथ ही साथ में बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी है, फ्रीडम है, जहाँ पे लिबर्टीज़ हैं, राइट्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब होता है, दैट पीपल नो कि इफ़ आई हैव अ सेट ऑफ राइट्स अवेलेबल, इफ़ आई हैव अ सेट ऑफ लिबर्टीज़ अवेलेबल, दोज आर ऑल्सो इक्वली अवेलेबल टू माई फेलो सिटीजन्स। ठीक है, तो मैं अगर चाहती हूँ कि मेरी लिबर्टीज़ और मेरे राइट्स का रिस्पेक्ट हो, अगर मैं चाहती हूँ कोई इंसान आके मेरी गाड़ी को रात में ना ठोक दे, या मेरे घर के लॉन से मे भी गमले चुरा के ना चला जाए, it is important that I also reciprocate in the same manner, right? That I am also respecting the rights and liberties of other people, right? Also because of this reason there is a lot of tolerance amongst people, because of the existence of basic rights एंड लिबर्टीज़ क्या है, वाइड स्प्रेड टॉलरेंस है, वाइड स्प्रेड टॉलरेशन ऑफ वैल्यूज़ है, राइट। सो मल्टीपल पीपल वो आके कुछ भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं, राइट, तो हम बात करते हैं कि किस तरह से यूरोप के अंदर काफ़ी बार कॉन्ट्रोवर्सीज भी उठ के आई हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा तो होल चार्ली हेब्डो कॉन्ट्रोवर्सी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट इन अ सर्टन मैनर। तो क्या होता है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इतना वाइड है, राइट, इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि लोगों को ये होता है कि दूसरे इंसान के पास भी उतना ही अधिकार होना चाहिए टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, टू एक्सप्रेस हिज सेंटिमेंट्स, टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन जितना मेरे पास है, राइट। तो एक तरह से जे.एस. मिल के जो वैल्यूज़ थे ऑफ कि आपके पास जितना ज़्यादा वाइड एरिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो उतना ज़्यादा बेहतर है सोसाइटी के लिए, ये अडहेयर किया जाता है, ठीक है। और इसी से एक और चीज़ जो कि निकल के आती है, दैट इज़ ऑफ पब्लिक reason as well, right? कि because there are ideas of toleration, because there are ideas of reciprocity, because there are ideas that there is free democratic voluntary कॉन्सेंट बेस्ड सोसाइटी है ये, तो जितने भी आइडियाज़ है, जितने भी अगर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, इनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, बेस्ड ऑन पब्लिक रीजनिंग, राइट। तो लोग नहीं बोलते अरे नहीं मेरे तो मेरे तो रिलीजन के अंदर ऐसी ही चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉजिक के थ्रू, रीज़न के थ्रू जो है ट्राई करते हैं रिजॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट्स को, लोगों के बीच के अंदर एक तरह से और एक कंसेंट बना के रखना, राइट। तो ये बोलते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं एक लिबरल डेमोक्रेटिक कल्चर का हिस्सा होती हैं, राइट। एंड इसलिए जो मेरे प्रिंसिपल्स है, रॉल्स कहते हैं द काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आई हैव formulated in my justice as fairness, these are applicable to these western liberal democratic societies, right? Why? Because it is a political conception of justice which sits very comfortable with the ideas which are a part of their democratic political culture, ठीक है। तो अब because this democratic political culture and the ideas prevalent in this democratic culture, इसके साथ ये कंसेप्शन ऑफ जस्टिस बहुत आराम से बैठती है, तो क्या होगा, वेन एवर यू हैव अ कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विच इज़ डिराइव्ड आउट ऑफ सच अ पोलिटिकल कल्चर, इट विल ऑब्वियसली बी एक्सेप्टेड बाय द सिटीजन्स। एंड अगर किसी भी चीज़ को सिटीजन्स आर वॉलंटरली एक्सेप्टिंग, दे आर रेडिली अग्रीइंग टू अडहियर बाय इट, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दीज लॉज विल इंजॉय लेजिटिमेसी। तो जो पहला चैलेंज था जो कि बात करते हैं रॉल्स, वो कहते हैं ये पहला चैलेंज रिजॉल्व हो गया कि ये जो है लेजिटिमेटली फॉलो किए जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन हैपन्स, जिसको हमने थोड़ा सा डील भी कर लिया है कि एक तरह से ये आपकी जो लेजिटिमेसी के आइडियाज़ आ गए, पॉलिटिकल कल्चर के आइडियाज़ आ गए, ठीक है, ये जो है आपके टॉलरेट कर लिए जाएंगे। वाई? कि अगर डाइवर्स सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटेरियन से बोलो ना, डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है सोसाइटीज़ में, प्लूरलिज्म जो है बढ़ता जा रहा है सोसाइटीज़ में, कि जितने ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आएंगे उतने ज़्यादा प्लूरल वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो रॉल्स क्या बोलते हैं, रॉल्स बोलते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ दैट देयर कैन बी डाइवर्सिटी इन वेस्टर्न सोसाइटीज़, दैट देयर इज़ मोर इमिग्रेशन इन वेस्टर्न सोसाइटीज़, दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव कम हियर एंड सेटल्ड डाउन। However, he says कि इस लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जो हिस्सा हैं लोग, he imagines them to be reasonable citizens, ठीक है। और ये कहता है कि अगर आप
ये मान ले कि ये सिटीजन्स जो हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट से रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें दैट वेस्टर्न सोसाइटी में देयर आर पीपल हु follow Christianity, there are people who follow Islam, there might be people who follow Hinduism, and there might be people who follow several other religious doctrines, right? So he says अगर आप इन religious doctrines को, क्योंकि ये रीजनेबल सिटीजन्स हैं, याद है पब्लिक रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दीज आर पीपल हु हैव टॉलरेंस, these are people who have freedom, these are people who believe in the ideas of equality, ये जो है ये आपके रीजनेबल सिटीजन्स हैं। तो ये बोलते हैं ये जो डॉक्ट्रिन्स भी ये फॉलो करेंगे ना ये उनके रीजनेबल फॉर्मेट में होगी, ठीक है। अब ये रीजनेबल फॉर्मेट क्या है, अब इमेजिन कीजिए रीजनेबल क्रिश्चियनिटी और रीजनेबल इस्लाम, इसका मतलब क्या है, दोनों भी किसी भी तरह से एक्सट्रीम्स में नहीं काम करते, राइट। कि ये जो रीजनेबल सिटीजन्स हैं नो मैटर व्हाट प्लूरल एंड डाइवर्स बैकग्राउंड्स दैट दे कम फ्रॉम, द वर्ल्ड व्यूज दैट दे अडियर टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने रिलीजन की बात कर ली दैट दे माइट कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, इन रिलीजन्स के जो फॉर्मेट को वो एक्सेप्ट करते हैं, दीज आर रीजनेबल डॉक्ट्रिन्स, राइट। वी कैन हैव एक्सट्रीम क्रिश्चियनिटी, राइट, जो कि बोलेगी जिसके कारण जो है एक तरह से आपकी जो होली वॉर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि यूरोप के अंदर हुई थी, आपकी हमने क्रूसेड्स का नाम दिया है, ठीक है, आपको याद होगा क्रूसेड्स, राइट, कि मुस्लिम एक्सपेंशन जब जो है बढ़ रही तो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के बीच में जो है लड़ाई हो गई, बोथ वांटेड टू शो कि हमारा रिलीजन इज़ बेटर एंड एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस वाज एन एक्सट्रीम फॉर्मेट ऑफ द डॉक्ट्रिन, ठीक है, कि एक्सट्रीम फॉर्मेट में जो है ये अप्लाई होने लग गई, जिसके कारण क्रूसेड्स, वॉर, वायलेंस, सो ऑन सो फोर्थ होने लग गया। ऑन द अदर हैंड जो रीजनेबल डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जो इनका रीजनेबल फॉर्मेट होता है कि अगर हम क्रिश्चियनिटी को इन इट्स रीजनेबल फॉर्मेट फॉलो करें, इस्लाम को इन इट्स रीजनेबल फॉर्मेट जो है फॉलो करें, समथिंग लाइक जो गांधी जी ने बोला था क्या, कि कोई भी अगर आप रीजनेबल ओरिएंटेशन में किसी भी एक रिलीजन को देखते हो, सारे रिलीजन्स बात करते हैं म्यूचुअल टॉलरेंस की, बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, बात करते हैं पीस की, बात करते हैं हार्मनी की, ठीक है। तो कहते हैं रॉल्स का भी यही मानना है कि रीजनेबल सिटीजन्स जो है अपने ये वेरियस डॉक्ट्रिन्स को रीजनेबल फॉर्मेट में फॉलो करेंगे, ठीक है, कि ठीक है अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, आई एम अ रीजनेबल क्रिश्चियन, ठीक है, जस्ट बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन इट इज़ नॉट मीन कि मैं बोलूँगा अच्छा मैं उस बिल्डिंग में नहीं रह सकता जहाँ पे जूज एंड मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, मैं तो नहीं रह सकता, ये क्या है, दिस इज एक्सट्रीम फॉर्म, राइट। तो ये यहाँ क्या होंगे, रीजनेबल पीपल होंगे, एंड दिस रीजनेबलनेस इज वॉट लीड्स टू citizens being capable of genuine toleration and mutual respect, that yes I am a Christian, मैं जो है संडे को चर्च जाता हूँ, ठीक है, आई फॉलो माई वेरियस फेस्टिवल्स, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट माई नेबर हु हैपन्स टू बी अ मुस्लिम, राइट, ऑल्सो हैज़ हिज रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, राइट, ऑल्सो फॉलोज सर्टन बेसिक नॉर्म्स ऑफ हिज रिलीजन, राइट। तो अगर उनका प्रेयर टाइम है मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता, या फिर अगर उनके फेस्टिवल्स है मैं भी उनको जो है विश करता हूँ, राइट। तो एक तरह से ये रीजनेबल सिटीजन्स है जो कि एक दूसरे के साथ जो है टॉलरेशन के बेसिस पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पे जो है अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और यही कैपेसिटी जो है बेस्ड ऑन रीजनेबलनेस ऑफ सिटीजन्स, बेस्ड ऑन आइडिया कि ये रीजनेबल फॉर्मेट में वेरियस डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस जो वेरियस डाइवर्सिटी आती है, जो वेरियस प्लूरल वैल्यूज़ आती हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द कमिंग इन ऑफ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, उनके कारण डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर ये अकोमोडेट हो जाती है। एंड देयरफॉर बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्टन काइंड ऑफ रीजनेबलनेस, राइट, एंड नॉट एक्सट्रीमिज्म, एंड नॉट कि नहीं मैं तो यही करूँगा, अरे नहीं मुझे तो वो वाले लोग पसंद ही नहीं हैं, राइट। तो ये क्या है, इसको वो कॉइन क्या करते हैं, जो रॉल्स हैं इसको वो कहते हैं ये रीजनेबल प्लूरलिज्म है, ठीक है। इट इज़न समथिंग कि मैं जो है एक्सट्रीमिस्ट डॉक्ट्रिन्स को भी अलाउ कर दूँ, ठीक है, कि ठीक है अगर आप यू होल्ड एन एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन एंड यू फील वाइट रेस इज़ द बेस्ट, एंड आप कू क्लक्स क्लैन का एक जो है फॉर्मेट शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम हिंदू हैं या एक्सट्रीम मुस्लिम हैं, राइट,
तो उनको भी जो है हम अलाउ कर देंगे, नहीं, राइट, उनको अलाउड नहीं है, सिर्फ रीजनेबल फॉर्मेट ऑफ द डॉक्ट्रिन्स, राइट, नॉट एक्सट्रीमेट फॉर्मेट्स. व्हाई? बिकॉज सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रीजनेबल एंड दैट इज व्हाई द काइंड ऑफ प्लूरलिज्म जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में है, रॉल्स क्या कहते हैं, ये रीजनेबल प्लूरलिज्म है. ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि इसके कारण कि रिलीजियस, मॉरल, फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स जो भी सिटीजन्स जो है इंडोर्स करते हैं, फॉलो करते हैं, वो टॉलरेशन पे बेस्ड होगी. एंड इसके कारण जो वेरियस आइडियाज़ है, जो वेरियस आइडियाज़ हमने किए हैं विच आर अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर, ये उनको अड्हेयर करेंगी एंड उनका उल्लंघन नहीं करेंगे, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल इवन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल इवन इन द US, राइट, यू हैव मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जिनके डिफरेंट फिलोसफिकल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि ठीक है, यू हैव USA जो है बाय एंड लार्ज जो है एक लिबरल कैपिटलिस्ट कंट्री है, राइट, बट यू ऑल्सो हैव यूनिवर्सिटीज़ लाइक MITs, राइट, जो कि काफ़ी सोशलिस्ट रहे हैं इन इट्स ओरिएंटेशन. यू हैव अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स जो कि इससे न्यू लिबरल साइड ऑफ थिंग्स से भी आते हैं. या फिर यू ऑल्सो हैव पीपल लाइक बर्नी सैंडर्स जो कि कितने ज़्यादा पॉजिटिव लिबरलिज्म के अंदर जो है सीप्ड इन है. तो क्या है, एक तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फिलोसफिकल वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती है. ठीक है, बट एक्सट्रीमिज़म नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक्सट्रीमिज़म जब आएगा तब क्वेश्चंस रेज हो जाएंगे विद रिगार्ड टू द डेमोक्रेटिक कल्चर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनेबल प्लूरलिज्म जो कि इन सोसाइटीज़ के अंदर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब रॉल्स कहते हैं कि अभी जो रीजनेबल प्लूरलिज्म है, राइट, इसको वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया. ठीक है, वाई इज इट दैट सिटीजन्स देमसेल्व्स आर रीजनेबल, है ना. तो हमने बात की कि ये जो है कि अगर कोई भी डॉक्ट्रिन विद इन लिमिट्स अप्लाई हो रही है, राइट, कोई भी डॉक्ट्रिन का एक्सट्रीम फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा है, सिटीजन्स विल बी ओके विद इट, राइट. तो अब ये रीजनेबलनेस लोगों के अंदर आई कहाँ से? इसके लिए जॉन रॉल्स जो है कॉन्सेप्ट देते हैं किसका, ओवरलैपिंग कंसेंसस का. ठीक है, कि सिटीजन्स के पास, सिटीजन्स क्यों अग्री करते हैं टू अबाइड बाय सच अ पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, बाय टू अबाइड बाय सच अ सेट ऑफ लॉज विद रिगार्ड टू जस्टिस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अप्लाई किया जाएगा. ठीक है, तो ये जो है आपका ओवरलैपिंग कंसेंसस से निकल के आता है. और वो कहते हैं कि सिटीजन्स के जो है अपने खुद के पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं जिसके कारण वो ऐसे लॉ को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, अब क्योंकि उनकी खुद की डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स हो सकती हैं विच इज़ अगेन अंडर रीजनेबल लिमिट्स, अंडर परमिसिबल लिमिट्स, दैट इज़ वाई वो अपने पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाई अ लॉ इज करेक्ट, व्हाई अ सर्टेन लॉ इज करेक्ट, एंड दिस लीड्स टू ओवरलैपिंग कंसेंसस. ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है हम एक तरह से एक एग्जाम्पल जो है डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि रिलीजियस फ्रीडम फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम मोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में अलाउड होती है दैट पीपल हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रीच वट एवर रिलीजन दैट दे वॉन्ट, राइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल वैटिकन ने बोला कि रिलीजियस फ्रीडम इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम एज वेल. ठीक है, तो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू कैथोलिसिज्म फॉर एग्जाम्पल नो पर्सन कैन बी फोर्स टू अड्हेयर टू एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, टू एनी काइंड ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन दैट दे डोंट वांट टू. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ह्यूमंस की एक जो डिग्निटी है उसका उल्लंघन करता है एंड दैट इज़ वाई वी एक्सेप्ट रिलीजियस फ्रीडम. अब इसी तरह से रीजनेबल इस्लाम भी जो होगा उसके चाहे रीजन्स डिफरेंट हो. ठीक है, तो कैथोलिक डॉक्ट्रिन के अंदर जो कुछ रीजन स्टेटेड हैं ऑब्वियसली वो शायद उससे डिफरेंट हो, बट वो भी जो है से एक्सेप्ट करेंगे रिलीजियस फ्रीडम को, बट इट विल कम फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सिमिलरली से पीपल हु आर एथियस्ट्स, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ जी बट रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए बट फ्रॉम देयर own point of view, right. So they might look at public rationality, human rationality as something to justify religious freedom. तो क्या है, अब ये सारे लोग अपने अपने different points of view से आ रहे हैं जिस तरह से उन्हें समझ में आती हैं उनके वैल्यू सिस्टम्स, बट एक अग्रीमेंट, एक ब्रॉड अग्रीमेंट क्या हो गया, एक ओवरलैपिंग कंसेंसस क्या हो गया, दैट रिलीजियस फ्रीडम इज समथिंग दैट शुड बी अवेलेबल इन द सोसाइटी एंड बिकॉज डिपेंडिंग ऑन देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है
उनके खुद के कोई स्पेसिफिक रीज़न थे जिसके कारण उन्होंने बोला कि हाँ जी ये चीज़ करेक्ट है, इसको हम सपोर्ट करते हैं, राइट। तो उसके कारण क्या है, लेजिटिमेसी आ जाएगी, ठीक है। और इस लेजिटिमेसी के कारण, एक तो पहले आ गई थी लेजिटिमेसी, हमने देखा था रीजनेबल प्लूरलिज्म के बेसिस पे, राइट। पीपल बिकॉज ब्रॉडली अब उनके एक तो मतलब जो उनकी डॉक्ट्रिन है वो मोर और लेस सेम रहेगी, ठीक है। कि अगर मैं एक कैथलिक हूँ, एक रीजनेबल कैथलिक हूँ, कैथोलिसिज्म की जो डॉक्ट्रिन है जिसके कारण रिलीजियस फ्रीडम जो है मैंने एक्सेप्ट की है, जस्टिफाई की है, वो तो सेम रहेगी बिकॉज वो डॉक्ट्रिन एक बार लिख के चलेगी। तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को भी जो है ये एक तरह से इंश्योर करके रखेगी, राइट। कि पीपल हैव देयर ओन स्पेसिफिक रीजंस, पीपल हैव देयर ओन पर्सनल प्राइवेट रीजंस, राइट, जिसके कारण दे बिलीव दैट अ सर्टेन idea is correct, that a certain law, for example freedom of religion, is absolutely correct. So that is why Rawls says कि ये overlapping consensus जो है ना, balance of power, या जिसको वो बोलते हैं modus vivendi, उससे बेटर है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर क्या हो गया कि देखिए देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज़ दैट एग्जिस्ट, ठीक है। मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज़ जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस तरह से हम बात करते हैं ना, इंटरनेशनल स्फेयर में एक बैलेंस ऑफ पावर जो है निकल के आ गया कि सिटीजन्स के बीच में, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव से इन अ कंट्री से 40% पॉपुलेशन जो है इज़ क्रिश्चियन, अनदर से 20% जो है इज़ हिंदू, एंड जो रिमेनिंग है, ठीक है, वो आपकी 40% अगेन इज इस्लामिक। तो अब क्या हुआ, एक बैलेंस ऑफ पावर जो कि मेनली निकल के आ गया इन 3 मेजर कम्युनिटीज़ के अंदर, राइट। तो उसके बेसिस पे जो है एक मेजर प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ लॉज बना दिए। अब इमेजिन कीजिए 10 साल बाद ये डेमोग्राफी जो है चेंज हो जाए, ठीक है, कि एकदम से बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न मुस्लिम पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन कर जाए एंड फॉल्स डाउन टू से 20%, राइट। एकदम से हिंदू पॉपुलेशन इंक्रीजेस टू 30% एंड जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी इट ऑल्सो बिकम्स 50%। अब बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब एक तरह से क्योंकि अब ये डेमोग्राफी शिफ्ट होगी, जो इन्होंने मोडस वाइवेंडी या बैलेंस ऑफ पावर अचीव किया था ऑफ सर्टेन आइडियाज़, ऑफ सर्टेन conceptions of justice, of certain laws, अब वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। सडनली पीपल हु आर मोर इन पॉपुलेशन, जिनकी पावर अब बढ़ गई है, दे विल वांट अ सेट ऑफ लॉज जो कि उनको रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो इसलिए वो बोलते हैं मोडस वाइवेंडी या बैलेंस ऑफ पावर जो है ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए क्या अच्छा है, ये ओवरलैपिंग कंसेंसस जो है ना ये अच्छा है, राइट। सो आप इसको फॉलो कीजिए बिकॉज दिस विल लीड टू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, ठीक है। तो यही वो बोलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सोशल स्टेबिलिटी जो है ये किसके बेसिस पे आएगी, ओवरलैपिंग कंसेंसस के बेसिस पे आएगी। एंड सिटीजन्स जो है इनके पास अपने खुद के रीजंस होंगे बेस्ड ऑन देयर ओन रीजनेबल डॉक्ट्रिन्स, एंड ऑन दिस बेसिस ये सारे सिटीजन्स जो है इंडोर्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक कोर सेट ऑफ लॉज को, ठीक है, बट फॉर देयर ओन स्पेसिफिक रीजंस, ठीक है। तो कैथोलिक डॉक्ट्रिन से निकल के आ गया क्रिश्चियंस का मे बी रीजंस फॉर सपोर्टिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सिमिलरली कुरान से निकल के आ गया या हादिस से निकल के आ गया मुस्लिम का रीज़न फॉर सपोर्टिंग रिलीजियस डॉक्ट्रिन। पब्लिक रैशनैलिटी से साइंटिफिक रीजन से निकल के आ गया कि एथियस्ट या एग्नोस्टिक का रीज़न फॉर सपोर्टिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, ओवरलैपिंग कंसेंसस के अंदर कुछ आइडियाज़ भी फॉर्मुलेट हो जाते हैं जिनके बेसिस पे कुछ बेसिक लॉज बनाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ में ये जो लॉज आइडियाज़ निकल के आते हैं ये आराम से उनके जो वर्ल्ड व्यूज़ थे, उनकी जो रीजनेबल डॉक्ट्रिन्स थी उसके साथ जो है बहुत ईजिली फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी एंड स्टेबिलिटी जो है इसके बेसिस पे इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग जो कि रॉल्स ने बहुत इंपॉर्टेंटली रिमार्क किया था, राइट, कि ये डेमोक्रेटिक कल्चर बेस्ड ऑन रीजनेबल प्लूरलिज्म, बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग कंसेंसस कितना ज़्यादा ज़रूरी है टू इंश्योर कि जो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है इन वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज़, जिसके बेसिस पे अ सेट ऑफ लॉज विल बी फॉर्मुलेटेड विच विल बी अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, विच विल बी अ पार्ट ऑफ ऑल द सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, राइट, वो एक्सेप्टेड होगा लोगों को बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। तो ये बहुत ही एक नॉवल आइडिया था। अब क्या हुआ, अब हमने बात कर ली इंटरनल सोसाइटीज़ की, ठीक है, कि किस तरह से लिबरल सोसाइटीज़ को वेस्टर्न सोसाइटीज़ के ऊपर ये आइडियाज़
एप्लीकेबल है, किस तरह से उनके बेसिक लॉज जो है निकल के आएंगे, विच विल लीड टू लिबरलिज्म, विच विल लीड टू लेजिटिमेसी, राइट। नाउ फ्रॉम इंटरनल सोसाइटीज थर्ड वर्क में क्या होता है, रॉल्स नाउ गोज अप टू द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब इश्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन उठने लग गए थे, वर्ल्ड ऑर्डर के आइडियाज उठने लग गए थे। वीव ऑलरेडी सीन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चाहे आप लिबरल सोसाइटीज़ बना लो विच आर बेस्ड ऑन टॉलरेंस, विच आर बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल आप यू लुक एट यूरोप ऑफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, राइट। तो क्या होता है, यू हैड लिबरल सोसाइटीज, राइट, यू हैड अ लॉट ऑफ वेस्टर्न यूरोप विच वॉज बेस्ड ऑन दीज लिबरल आइडियाज, you had USA which was based on these liberal ideas, but at the same time because there were other set of societies, right, which were belligerent, which were not based on the ideas of tolerance, right. For example, Nazis जो है, Nazism का idea was not based on tolerance at all. In fact उनकी जो बहुत एक फंडामेंटल थ्योरी थी, राइट, कि एक आर्यन रेस जो है इज़ अ सुपीरियर रेस दैट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी आर बेटर एंड वी वांट टू एक्सक्लूड पीपल जो कि हमारे सुपीरियर रेस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, यू हैड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या आपने, यू सॉ ग्रोटेस्क एक्ट्स, राइट, यू सॉ द हॉलोकॉस्ट, यू सॉ पीपल डाइंग इन गैस चेम्बर्स, यू सॉ क्रूएल्टी, यू सॉ वाइड स्प्रेड वायलेंस, राइट। तो एक तरह से क्या हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर किस तरह से ये कुछ कोर सेट ऑफ वैल्यूज़ को इंश्योर किया जाए, पीस हार्मनी को इंश्योर किया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि ये जो ईविल एक्ट्स हैं इतने सारे, जैसे कि हॉलोकॉस्ट को हमने देखा, ये रिपीट ना हो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के आ गया, एंड यही इशू को जो है रॉल्स ने डील किया उनके तीसरे वर्क में, विच इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ द पीपल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन शुरुआत कहाँ से करते हैं, वो इमैनुअल कांट के साथ ही जो है शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं देखिए, कोई भी अगर आप इमेजिन करते हैं ना अ कंसोलिडेटेड वर्ल्ड गवर्नमेंट और अ वर्ल्ड स्टेट के, मतलब बेसिकली जैसे अभी हमारे स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया एज अ स्टेट, यूएसए एज अ स्टेट, पाकिस्तान एज अ स्टेट, चाइना एज अ स्टेट, ठीक है, दीज आर ऑल स्टेट्स। और हमने बात की किस तरह से इन स्टेट्स की जो है एक पर्टिकुलर सेट जो है ऑफ फीचर्स इनके पास होते हैं कि इनकी एक डिटर्मिन्ड टेरिटरी है जिसके ऊपर जो है इनकी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ठीक है। इनके पास सॉवरेनिटी है कि कोई भी और एक्सटर्नल या इंटरनल अथॉरिटी नहीं होगी, विच विल बी ओवर एंड अबव द, एंड देन देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो कि इनके खुद के लोग होंगे, इनकी खुद की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि इंस्टेड ऑफ दीज स्टेट्स, राइट, इंडिविजुअल स्टेट्स, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट या वर्ल्ड स्टेट बन जाए, ठीक है। रॉल्स कहते हैं कि भैया ये आइडिया पहली चीज़ तो बड़ी ही अनरियलिस्टिक है, और ये अनरियलिस्टिक क्यों है, बिकॉज अगेन क्या होगा कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट या वर्ल्ड स्टेट जो है, ईदर इट विल बी फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल डिस्पोटिज्म, जहाँ पे एक अथॉरिटेरियन होगा, राइट, जो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रूट पावर, राइट, आर्मी के बेसिस पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को सबड्यू करके रख लेगा, राइट। तो जिस तरह से अलेक्जेंडर का एक आइडिया था ना, एक उनका एम था कि भैया मुझे वर्ल्ड कॉन्करर बनना है, राइट। अब वो आइडिया क्या था, वो क्या लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस था कि लोग बोल रहे थे अलेक्जेंडर को द ग्रेट को कि प्लीज़ आप आइए इंडिया को कैप्चर कीजिए, हमें आपके रूल के अंडर रहना है। नहीं, वो क्या है, डिस्पोटिज्म था एक तरह से, राइट। यहाँ तो डिस्पोटिज्म होगा, यहाँ रॉल्स कहते हैं ये एक फ्रैगमेंटेड ग्रुप होगा जहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ चल रही होंगी, कंटिन्यूसली जो है वेरियस कॉम्पोनेंट जो इनके सब स्टेट्स हैं जो मान लो, वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि नहीं हमको फ्रीडम चाहिए, हमको पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको तुमसे अलग होना है, ठीक है। तो इसके कारण क्या वो कहते हैं कि देखिए, ना ही डिस्पोटिज्म लॉन्ग टर्म में जो है एग्जिस्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म में जो है सर्वाइव कर सकता है। वाई? बिकॉज डिस्पोटिज्म के साथ कभी भी आपके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, और अगर इतनी इन फाइटिंग चल रही होगी, इतनी फ्रैगमेंटेशन होगी, तो फिर ये भी जो है लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट या वर्ल्ड स्टेट अगर एक कंसोलिडेटेड बनाने की बात कर रहे हैं तो भैया उसमें तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, इट इज़ इन समथिंग दैट विल लास्ट। सो Rawls therefore believes rather than creating a world government or a consolidated world state, right, जो laws of the people है, they're supposed to be international, not cosmopolitan. Difference क्या है?
कॉस्मोपॉलिटन इज समथिंग कि बेसिकली हम बात करते हैं ना कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ की, कि क्या एक ही सिटी है बट इसके अंदर मल्टीपल लोग ऑफ डाइवर्स एरियाज ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स वहाँ पे आके बस गए हैं, बट उनके ऊपर जो है कंट्रोल किसका है, वो एक ही कॉस्मोपॉलिटन शहर जो है उसका है, वो उसी एक मेट्रो का है, राइट। अब ये क्या है कि वो बोलते हैं इंस्टेड ऑफ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और वन वर्ल्ड स्टेट, इंटरनेशनलिज्म जो है बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनलिज्म क्या होता है कि सोसाइटीज़ जो है, कंट्रीज़ जो है, दे रिमेन इंडिपेंडेंट, राइट, दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, बट द वे दैट इन विच दे इंटरैक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन आइडियल्स विच प्रमोट पीस, विच प्रमोट हार्मनी, विच प्रमोट टुगेदरनेस, विच प्रमोट वर्ल्ड ऑर्डर, विच प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वन एंड ऑल, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटरनेशनलिज्म है, राइट। तो एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जो कि गाइड करती है वेरियस लिबरल सोसाइटीज़ को किस तरह से वो इंटरैक्ट करते हैं बाकी सोसाइटीज़ के साथ, चाहे वो लिबरल हो या नॉन लिबरल हो, राइट। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर यू कैन ऑल्सो हैव लाइक यू हैव अ वेस्टर्न स्टेट सच एज USA विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स विद अ मोनार्किकल अथॉरिटेरियन स्टेट जैसे कि सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो ये क्या है, बट इट इज़ गाइडेड बाय अ फॉरेन पॉलिसी विच इंश्योर्स पीस, हार्मनी, डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ ऑल, राइट। तो ये बोलते हैं ये जो है आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनलिज्म। अब जो मेन एक्टर्स है रॉल्स की इंटरनेशनल थ्योरी में, राइट, अब जस्टिस में कौन थे, जस्टिस में इंडिविजुअल्स थे, राइट, जो कि ओरिजिनल पोजीशन पे खड़े थे, राइट, बिहाइंड द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरी आई है लॉज ऑफ द पीपल्स, यहाँ पे मेन एक्टर कौन है, ये पीपल्स। और पीपल्स कौन है, पीपल्स बेसिकली रेफर्स टू सोसाइटीज़, ठीक है, दीज आर सोसाइटीज़। तो बोलते हैं बेसिकली ये सोसाइटीज़ या पीपल्स क्या होते हैं यार, दे आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके ऊपर एक कॉमन गवर्नमेंट है, राइट, दे आर बाउंड बाय कॉमन सिंपथीज, राइट। सो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हो सकती हैं, नेशनलिज्म की वैल्यूज़ हो सकती हैं, पेट्रियाटिज्म का आइडिया हो सकता है, लॉयल्टी टूवर्ड्स देयर लैंड का आइडिया हो सकता है, एंड दे आर अटैच्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे हैव अ कॉमन कंसेप्शन ऑफ राइट एंड जस्टिस, ठीक है। कंसेप्शन ऑफ, हमने बात की थी ना कि क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सोसाइटी है जिनकी एक कॉमन गवर्नमेंट है, जिनकी कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं, कुछ कॉमन ट्रेडिशंस हैं, बिकॉज ऑफ दैट इनका एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल कल्चर होगा, एंड उस स्पेसिफिक पॉलिटिकल कल्चर से निकल के आएगा उनका एक कॉमन कंसेप्शन ऑफ गुड, राइट या जस्टिस, के सही क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी डिफरेंट रॉल्स है, यहाँ पे पहले ही बोल देते हैं दैट सोसाइटीज़ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या हो सकता है, societies can exist say maybe without the state. For example, Palestine can be a society, right, it is a people's, it is a society, right. Why? Because there is a common government which exists for them, right, they are bound by common sympathies that there is a stretch of land जो कि हमारा land है और हमको ये चाहिए, right, and they have their own sense of right, they have their own sense of justice, they have their own set of good, right. but ये क्या है, क्या वो state है, नहीं वो state नहीं है। तो इसीलिए roles क्या बोलते हैं, roles concentrate करते हैं societies पे, peoples पे, and not really on state, ठीक है। अब रॉल्स जो है ये सोसाइटीज़ को, इन पीपल्स को 3 टाइप्स में जो है डिवाइड कर देते हैं, डिपेंडिंग कि इनकी जो इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो किस तरह से है, राइट। वाई? बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, वो किसका नतीजा है, दे आर द नतीजा ऑफ अ बेसिक सेट ऑफ लॉज। वो बेसिक सेट ऑफ लॉज कहाँ से आए हैं, पॉलिटिकल कल्चर से निकल के आए। और पॉलिटिकल कल्चर क्या है, कुछ ऐसे कोर सेट ऑफ आइडियाज़ है जो कि लोग अडियर करते हैं ऑफ दैट सोसाइटी, ठीक है। तो एक तरह से वो कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं लोगों को बाय एंड लार्ज। तो बोलते हैं पहले है लिबरल पीपल, जो कि सेटिस्फाई करते हैं, याद है उनकी डेमोक्रेटिक कल्चर की हमने बात की थी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात की थी। बेसिकली ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म की वैल्यूज़ को जो है फुलफिल कर देते हैं। तो फ्रीडम, इक्वालिटी, पब्लिक रीजन, रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, ये सारे आइडियाज़ के बेसिस पे लिबरल पीपल्स या लिबरल सोसाइटीज़ जो है डिफाइन की गई हैं। देन ही सेज देयर आर डिसेंट पीपल। डिसेंट पीपल कौन है, वो बोलते हैं देखिए इनके पास इंटरनली ये जस्ट नहीं है, इंटरनली जस्ट नहीं है फ्रॉम द लिबरल पर्सपेक्टिव, मतलब इनकी सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लिबरल इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं है, राइट।
इम्पॉर्टेंटली अनलाइक द डाइवर्सिटी एंड रीजनेबल प्लूरलिज्म जो कि एग्जिस्ट करता है इन लिबरल डेमोक्रेटिक वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, डिसेंट सोसाइटीज़ में ये हो सकता है दैट दे माइट बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन, जैसे कि एक डोमिनेंट रिलीजन हो गया, ठीक है। एंड ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंटायरली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता, राइट। जरूर ये ऐसा भी हो सकता है दैट फॉर एग्जांपल विमेन आर नॉट अलाउड इन पॉलिटिक्स, या एक सर्टेन कम्युनिटी जो है उसको फेवर किया जाता है, राइट। हाउएवर डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज दीज पीपल आर वेल ऑर्डर्ड, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ कोर आइडियाज विच इंश्योर्स पीस एंड हार्मनी एंड फैक्ट के पीपल कैन म्यूचुअली कोऑपरेट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल रॉल्स ना यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, ही क्रिएट्स अ हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ I have the name wrong, it's not Kanistan, it's कानिस्तान, ठीक है, कजानिस्तान, ठीक है। साउंड लाइक कजाकिस्तान बट नाम के कजानिस्तान है, और ये क्या है, हाइपोथेटिकल स्टेट है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिसेंट सोसाइटी की एक तरह से एग्जाम्पल देने के लिए ना, समझाने के लिए वो एक सोसाइटी इमेजिन करते हैं जो कि ये डिसेंट हायरार्किकल सोसाइटी बुलाते हैं इसको, जिसको बोलते हैं कजानिस्तान। वो कहते हैं कजानिस्तान में फॉर एग्जांपल इस्लाम जो है इज़ द डोमिनेंट रिलीजन, ठीक है। एंड सिर्फ मुस्लिम्स जो हैं, जो हाई ऑफिसर्स हैं प्रेसिडेंट के, सो ऑन सो फोर्थ, सिर्फ मुस्लिम्स वो बन सकते हैं, ठीक है। और एक तरह से किसी तरह की जो है एक सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है जो कि इस्लाम के साथ फिट बैठती हैं वो फॉलो की जाती हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम यहाँ पे नॉन मुस्लिम रिलीजन्स भी जो हैं वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट फियर, राइट। और एक तरह से बाकी रिलीजन के लोग भी जो हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि हमारी जो वाइडर सोसाइटी का जो सिविक कल्चर है, पब्लिक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, आप उसका हिस्सा बने, ठीक है। कोई आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं उनको ट्रीट किया जाता, डिसेंट सोसाइटी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, इक्वल ट्रीटमेंट है लोगों की, राइट। तो ये सब एग्जिस्ट करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में देखें तो आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि यूएई है, ठीक है। इट इज़ अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे लोग, इट इज़ बेस्ड ऑन टूरिज्म, इट इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड फाइनेंस, राइट। इतने सारे लोग फ्रॉम सच डाइवर्स प्लेसेस कम एंड सेटल देयर, राइट। इट्स अ वेरी वर्ल्ड कंट्री, राइट। अब आप दुबई को देखते हो, सी इट एज अ वर्ल्ड सिटी, राइट। बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि डोमिनेटेड है बाय व्हाट, द इस्लामिक डॉक्ट्रिन। सिमिलरली आप सऊदी अरेबिया को भी इमेजिन कर सकते हैं, राइट, कि एक डोमिनेंट डॉक्ट्रिन है एंड उसी को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आप चाइना को भी देख सकते हैं, यहाँ पे डोमिनेंट डॉक्ट्रिन क्या है, रिलीजन नहीं है बल्कि क्या है, कम्युनिज्म की डॉक्ट्रिन है, राइट। हाउएवर एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट भी जो है एग्जिस्ट करती है, लोगों के पास बेसिक राइट्स भी हैं, एक अच्छी लाइफ भी वो जी सकते हैं, ठीक है। एंड एक कॉमन कल्चर है जो कि बना लिया गया है जिसका बाकी लोग भी हिस्सा जो है बन सकते हैं, ठीक है। अब नॉट टू से कि यहाँ पे कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बट ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एंड क्या बोला रॉल्स है कि यहाँ पे भी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एंड बाय एंड लार्ज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जस्टिस और एक सिविक कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर जो है इंश्योर्ड है, तो ये लोग भी क्या है, ये लोग भी डिसेंट पीपल है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। अर्स्टवाइल फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया में भी आप देख सकते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पे जो है अथॉरिटेरियंस जो है एग्जिस्ट करते थे, बट एट द सेम टाइम इन्होंने बहुत ही एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटीज़ क्रिएट कर दी, ठीक है। अब इनके अलावा कौन आते हैं, इंडिसेंट पीपल, राइट। तो बेसिकली जो कोई भी इनमें से क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये कौन है, ये इनडिसेंट पीपल है, इनडिसेंट सोसाइटीज़ हैं। तो रॉल्स ने आप इमेजिन किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक तरह से जो ओरिजिनल पोजीशन होगी जहाँ पे ये पीपल्स या सोसाइटीज़ जो है खड़ी होंगी वो सिमिलर होगी टू द ओरिजिनल पोजीशन जो कि हमने इमेजिन की थी इन द डोमेस्टिक स्फेयर जब हम जस्टिस की बात कर रहे थे और प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाने की बात कर रहे थे। ओरिजिनल पोजीशन के अंदर न अब मेन क्वेश्चन क्या होगा, मेन क्वेश्चन होगा कि हम किस तरह के टर्म्स बनाएं जिसके बेसिस पे वी कैन इंश्योर कोऑपरेशन इन द स्फेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अमंगस्ट फ्री एंड इक्वल पीपल, राइट। एंड फ्री एंड इक्वल पीपल कौन है जो कि इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन पे अग्री कर रहे हैं, दीज आर पीपल हु बिलोंग टू द लिबरल एंड डिसेंट
कैटेगरीज, राइट। तो इनडिसेंट पीपल को वो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो बोलते दे आरंट इवन केपेबल ऑफ मेकिंग सच टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन विच विल इंश्योर पीस, हार्मनी, जस्टिस इन द स्फेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट, विच विल इंश्योर कोऑपरेशन इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। वो किसको इंक्लूड कर रहे हैं? सिर्फ लिबरल या डिसेंट पीपल को इंक्लूड कर रहे हैं इन दिस ओरिजिनल पोजिशन, विच विल लीड टू कमिंग अप ऑफ सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑफ सर्टन सेट ऑफ लॉज विच विल इंश्योर कोऑपरेशन, पीस, हार्मनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन द स्फेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। एंड इसी बेसिस पे जैसे कि उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स बनाए थे आपके जस्टिस के, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वो 8 प्रिंसिपल्स बना देते हैं। क्या ये प्रिंसिपल्स? पहली चीज़, लोग जो है फ्री एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड दे ऑब्वियसली रेसिप्रोकेट दिस ऑल्सो, राइट, दैट इफ आई एंजॉय फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, आई ऑल्सो नो दैट अदर्स ऑल्सो हैव अ राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। आई शुडंट बी वांटिंग कि अरे नहीं मैं दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लूँ अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, वो सही नहीं है। देन पीपल शुड बी रेडी टू ऑब्जर्व ट्रीटीज़ एंड अंडरटेकिंग्स। तो अगर कोई वर्ल्ड ट्रीटीज़, कोई कन्वेंशंस बनी है, पीपल शुड अबाइड बाय देम एंड बी रेडी टू ऑब्जर्व देम। उसके बाद वो बोलते हैं ये जो सोसाइटीज़ हैं, जो पीपल्स हैं, ये सब इक्वल है टू वन अनदर। मैं ये नहीं सोच सकती कि जस्ट बिकॉज से आई फॉलो अ सर्टन डॉक्ट्रिन, आप करो डॉक्ट्रिन, यू कैन बी अ डिसेंट हायरार्किकल सोसाइटी, बट इसका ये मतलब नहीं है लुक डाउन ऑन अदर सोसाइटीज़ एंड से कि नहीं वो गंदी है, नहीं, राइट, दे आर ऑल इक्वल एंड आर पार्टीज टू द अग्रीमेंट्स जो कि इनको इकट्ठे बांधते हैं। तो ये जो ट्रीटीज एंड अंडरटेकिंग्स एंड अग्रीमेंट्स है, दे आर ऑल इक्वल पार्टीज टू देम एंड दीज आर इक्वली एप्लीकेबल टू देम ऑल। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम डोमेस्टिकली भी कंट्री के अंदर बोलते हैं ना, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट, कि लॉ जो है इक्वली एप्लीकेबल है ओवर वन एंड ऑल, राइट। उसी तरह से आप इमेजिन कीजिए कि ये ट्रीटीज़ एंड अंडरटेकिंग्स के रिगार्डिंग भी एक इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है जहाँ पे इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल सोसाइटीज़ एंड दे आर इक्वली बाउंड बाय इट, दे हैव टू फॉलो दैम। उसके बाद दे ऑब्जर्व ड्यूटी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है। ये ड्यूटी ऑफ नॉन इंटरवेंशन की तो अपने इंटरनेशनल रिलेशन में कितनी बार बात की होगी कि हमने दखल अंदाजी नहीं करनी इन समवन एल्सेज इंटरनल मैटर्स। हाउएवर यहाँ पे रॉल्स एक कंडीशन लगा देते हैं, राइट। कंडीशन क्या है कि नॉन इंटरवेंशन होगी बाय एंड लार्ज, एक्सेप्ट कब? अगर कोई ग्रेव वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे ग्रेव वायलेशन हो रहे हैं, कहीं पे जीनोसाइड हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, फॉर एग्जांपल कोसोवो के अंदर कुछ अगर ये गड़बड़ हुई, राइट, या फिर रवांडा के अंदर जीनोसाइड हुआ, तब वो क्या बोलेंगे? तब वो बोलेंगे बाकी सोसाइटीज़ हैव अ ड्यूटी टू इंटरवीन बाय सो एज टू इंश्योर कि ये ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हो रहे हैं उनको करेक्ट किया जाए। देन पीपल ऑल्सो हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, कि अगर कोई उनको अटैक करता है तो उनके पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे टू देयर फुल कैपेसिटी। हाउएवर किसी के पास भी राइट नहीं है कि हम इंस्टिगेट कर दें वॉर फॉर रीजंस अदर देन सेल्फ डिफेंस, ठीक है, कि सेल्फ डिफेंस के लिए आप वॉर कर सकते हैं, राइट, बट वैसे आप वॉर नहीं कर सकते कि भैया मेरे को आपकी जो है वैल्यूज़ नहीं पसंद आई या मुझे लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है या समथिंग, ठीक है। साथ ही में एक और चीज़ जो बोलते हैं कि लोगों को, सारी सोसाइटीज़ को क्या ऑनर करना है? ह्यूमन राइट्स को ऑनर करना है, राइट। साथ ही में अगर कभी वॉर होती है बिकॉज ऑफ से सेल्फ डिफेंस रीज़न के कारण, दे आर सपोज टू ऑब्जर्व कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इन द कंडक्ट ऑफ वॉर। अब वेरी इंपॉर्टेंटली आपने ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी, ठीक है। हम बोलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी और पढ़ेंगे आप द आइडिया ऑफ अ जस्ट, राइट। ये जस्ट वॉर के अंदर ना हम बोलते हैं कुछ कंपोजिंग चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट वॉर के अंदर हम बोलते हैं एक होता है जस्ट एड बेलम, ठीक है। जस्ट एड बेलम क्या होता है? राइट रीजंस टू गो टू वॉर। तो जैसे कि रॉल्स ने क्या बोलते हैं, व्हाट इज द राइट रीजन टू गो टू वॉर? सेल्फ डिफेंस के लिए। देन अनदर इज जस्ट इन बेलो, मतलब जब वॉर चल रही है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो व्हाट शुड बी द राइट कंडक्ट इन वॉर। एंड लास्ट इज जस्ट पोस्ट बेलो, कि अगर वॉर जब ख़त्म हो गई तो किस तरह से पोस्ट वॉर सेटलमेंट करनी है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कैसे डील करना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपने सुना होगा देयर समथिंग कॉल्ड द जिनेवा कन्वेंशंस, जिसके अंदर 4 जो हैं ट्रीटीज़ हैं एंड देन देयर आर 2 एडिशनल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। 1929 के अंदर 2 ट्रीटीज़ बनी थी एंड उसके बाद 1949 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब इतने ग्रूसम चीज़ें हुई थी तो इन्होंने
उसके अंदर और एडिशंस कर दी थी और प्रोटोकॉल्स बनाई थी। एंड ये 1949 के अंदर जो चीज़ें हुई थी ना, उनको हम पॉपुलरली जेनेवा कन्वेंशंस बोलते हैं। तो ये बताते हैं कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, दीज आर द लॉज दैट अप्लाइड ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो पीपल हु आर नॉट सो सिविल पॉपुलेशन जो है, जो कि हॉस्टिलिटी का पार्ट नहीं है, फाइटिंग में नहीं इन्वॉल्व है, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को किस तरह से ट्रीट करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं, जो कि बताते हैं कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शन जो है एग्जिस्ट करती हैं इन द कंडक्ट ऑफ वॉर, ठीक है। देन लास्टली दे से पीपल हैव अ ड्यूटी, किस लिए, टू असिस्ट अदर पीपल जो कि अनफेवरेबल, बहुत गंदे या फिर बहुत ही फेल्ड स्टेट्स हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि सोमालिया एक्सेट्रा हो गए, राइट, जो कि फेल्ड स्टेट्स में रह रहे हैं, जहाँ पे कोई अच्छी कंडीशंस नहीं एग्जिस्ट करती, राइट। तो उनके पास कोई जस्ट और डिसेंट पॉलिटिकल या सोशल रजीम एग्जिस्ट नहीं करता, उनके पास खाने के लिए नहीं है, कुछ रहने के लिए नहीं है, राइट, बहुत ही बुरी कंडीशंस में वो रह रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, बाकी सोसाइटीज़ की ड्यूटी है कि वो ऐसे लोगों की हेल्प करें टू मेक देयर लाइफ बेटर, ठीक है। तो ये जो है वो 8 प्रिंसिपल बना देते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे ऑल्सो कंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है, दे ऑल्सो कंटेन प्रोविजंस फॉर नॉन आइडियल सिचुएशंस। नॉन आइडियल सिचुएशंस क्या है कि ऐसी सिचुएशंस जब कुछ कंट्रीज जो हैं दे आर नॉट रेडी टू कंप्लाई विद आइडियल प्रिंसिपल्स, या फिर वो कोऑपरेट नहीं करते बाकी सोसाइटीज़ के साथ। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया कि नॉन इंटरवेंशन का आइडिया है, राइट, बट दे कैन बी स्टेट्स, दे कैन बी सर्टन इनडिसेंट सोसाइटीज़ जो कि एक तरह से लोगों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। पीपल हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस क्यों है, बिकॉज दे कैन बी सर्टन बेलिजरेंट स्टूपिड स्टेट्स विच सडनली डिसाइड कि नहीं हमको एक्सपैंड करना है, राइट। जर्मनी क्या था, इट वॉज अ बेलिजरेंट स्टेट कि हमें एक्सपैंड करनी है, हमें लेबनस्टॉर्म लिविंग स्पेस बनानी है, राइट। तो वो दूसरों के सेल्फ डिफेंस के जो है उल्लंघन कर रहे थे, दे स्टार्टेड अटैकिंग अदर्स, राइट। तो यहाँ पे भी डील हो गया। देन पीपल आर टू ऑनर ह्यूमन राइट्स, एंड दे कैन बी प्लेसेस जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं ऑनर हो रहे, जैसे कि हमने नॉन इंटरवेंशन की बात कर ली। तो आपकी क्या ड्यूटी है, वहाँ पे जाके इंश्योर करना कि ह्यूमन राइट्स फॉलो किए जाएं, ठीक है। देन ऑब्वियसली 8वें प्रिंसिपल में भी हमने क्या बोल दिया कि अनफेवरेबल कंडीशंस में रह रहे लोग हो सकते हैं, ऐसी सोसाइटीज़ विच आर्ट गिविंग द इंडिविजुअल्स अ डिसेंट सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कि इंश्योर करते हैं दैट दे कैन लिव अ गुड लाइफ, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारी नॉन आइडियल सिचुएशंस है। तो हम देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स में 4th to 8th में ये भी बता दिया गया कि ऐसी जो नॉन आइडियल सिचुएशंस उभर के आती हैं, इनके साथ कैसे डील करना है। यहाँ पे जो है ना, रॉल्स फिर से एग्जाम्पल देते 2 काइंड ऑफ सोसाइटीज़ की जो कि बात नहीं, जो कि नॉन आइडियल सिचुएशन की तरफ होती हैं, जो कि एडहियर नहीं करती हैं टू दीज 8 प्रिंसिपल्स। पहले यार आउटलॉ स्टेट्स, ये तो कम्प्लीटली नॉन कंप्लाइंट है, बोलते हैं हम नहीं बात सुनते, ठीक है। दे विल नॉट अग्री टू पीपल, right, they will be attacking people, right, they will be violating human rights of their own individuals, of their own people, right। तो principles क्या है, ये जो 8 principles है ये allow करते हैं बाकी societies को that you fight these outlaw states by firstly to defend yourselves and then again to stop violations जो कि हो रही हैं of human rights in the country, right। So for example second world war के time पे you can imagine कि a lot of Western European and USA itself, USA in fact would say that I joined the war, why, because a self defense, जापान ने अटैक किया, राइट, जापान ने अटैक किया उनको पर्ल हार्बर पे, तो दे सेड कि हम तो वॉर में तब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे जब तक वी weren't attacked by the Japanese on Pearl Harbor, and therefore for self defense we jumped into the war. Then obviously also to stop violations of human rights जो कि holocaust etc के अंदर हो रहे थे, right, that was another reason because of which we jumped in, right। एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली बर्डन सोसाइटीज़। बर्डन सोसाइटीज़ क्या है कि यहाँ पे जो है कोई अच्छी इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट नहीं कर पाती, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो जैसे कि एग्जांपल्स दिए सोमालिया का, फेल स्टेट है, कोई इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती, कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई लॉज नहीं है, पीपल डू नॉट हैव इनफ टू ईट, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन। ये क्या है, ये बर्डन सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पे 8th प्रिंसिपल अप्लाई होगा जहाँ पे बोलेंगे दैट यू हैव दिस ड्यूटी दैट यू हैव टू गो एंड हेल्प दीज सोसाइटीज़ कि ये बेटर हो सके और अपने लोगों के लिए प्रोवाइड कर सके। तो रॉल्स की अब विजन क्या ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जानना। इट इज़
पीसफुल, परपेचुअली पीसफुल। परपेचुअली पीसफुल का क्या मतलब है? मोर और लेस दिस इज पीसफुल और कोऑपरेटेड अनलेस ऑब्वियसली देयर विल बी दीज टू काइंड्स ऑफ सोसाइटीज, स्पेशली द आउटलॉ स्टेट्स, दैट इफ दे हैपन टू अटैक और वायलेट ह्यूमन राइट्स, अदर सोसाइटीज विल ऑब्वियसली हैव टू इंटरवीन, राइट? तो देयर कैन बी मोमेंटरी लैप्स इन पीस, बट मोर और लेस जो है ये पीसफुल ही, राइट? सो दैट सेल्फ डिफेंस हो सके, अगर कोई बिलिजरेंट या अग्रेसिव स्टेट्स है उनको कंट्रोल किया जा सके, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो रोकी जा सके, एंड जो फेल या स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बेटरमेंट की जा सके ताकि उनके लोग जो हैं उनकी कंडीशंस इंप्रूव हो सके, ठीक है? सो देयरफॉर दैट इज़ व्हाई ही कॉल्स इट एज अ परपेचुअली पीसफुल एंड कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है? तो वो बोलते हैं ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि परपेचुअली पीसफुल है, कोऑपरेटिव है, गाइडेड है बाय दीज 8 प्रिंसिपल्स, उनको क्या बुलाते हैं? उसको बोलते हैं ये रियलिस्टिक यूटोपिया है, ठीक है? तो ये बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल है। यूटोपिया मतलब समथिंग दैट यू वांट टू अचीव, समथिंग जो कि इन द फ्यूचर यू वांट टू क्रिएट, बट इंपॉर्टेंटली ये रियलिस्टिक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्सेट्रा बोलते हैं रियलिस्टिक है ही नहीं है, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। तो बोलते हैं ये मेरा आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्डर विच इज़ पीसफुल, विच इज़ कोऑपरेटिव, विच इज़ गाइडेड बाय दिस सेट ऑफ 8 प्रिंसिपल्स, दिस इज़ अ रियलिस्टिक यूटोपिया जो कि इंश्योर करेगा कि जो ईविल्स हैं ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जैसे हमने हॉलोकॉस्ट इमेजिन कर लिया, जीनोसाइड्स इमेजिन कर लिए, ये दोबारा ना हो, ठीक है? इम्पॉर्टेंटली क्या होगा? दैट सोसाइटीज़ जो कि इस इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा होंगी, ऑफ दिस रियलिस्टिक यूटोपिया का हिस्सा होंगी, ये इंटरनली वेल ऑर्डर्ड सोसाइटीज़ होंगी, इनके अंदर जस्ट political institutions होंगी, even if they aren't liberal political institutions, at least decent liberal decent societies जिनकी बात की है, जो कि law and order, internal peace, harmony, welfare of the people, ठीक है, mutual respect, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल कल्चर, ये ऑफर करती हैं, एटलीस्ट वो एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है? तो ये जो है मेन आइडिया थे रॉल्स के विद रिगार्ड टू व्हेन यू हैव टू अप्लाई हिज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस टू द इंटरनेशनल ऑर्डर।